गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्सिद्धिप्रदं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नाम के सानिध्य में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपाधिपियों, विश्वास रूपी कथा सुताओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा की 17वीं अर्धालिका आप भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। युग सहस्त्रयो जन पर भानु, अलीले उताही मधुर फल जानु। प्रभु मोद मंगल भवनु मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज देखिए, 2 संतों का मिलन है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जुग जाना। जब 2 संत मिलते हैं तो महाराज संत महाराज अपनी अपनी कमियां बताते हैं। हनुमान जी महाराज के सामने विभीषण जी ने महाराज मंत्र क्या दिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने क्या मंत्र दिया विभीषण को। महाराज हनुमान जी ने देखा कि विभीषण राम नाम ते सुमिरन कीना। तो जैसे विभीषण ने राम नाम किया तो समझ गए कि भाई ये मंत्र दृष्टा, ये भी मंत्र जपता है। उन्होंने राम राम बोला, इसका मतलब राम नाम का ही मंत्र दिया है विभीषण को। और यह बताया कि भाई देखिए विभीषण, तुम विभीषण ने कहा महाराज मेरा शरीर तामसी है, तामस तंस का साधन नाही, पीत निपद सरोज मन माही। महाराज संत जब मिलते हैं तो अपनी अपनी कमियां बताते हैं।
आजकल तो जो लोग अपनी विद्वता अपनी बड़ाई जो मारने लगते हैं कि हमने इतनी भक्ति किया, इतना सेवा किया, इतना पूजा किया, लेकिन वह वो जो संत हैं वास्तव में, तो महाराज साधु साधु को देख कर खिल उठता ज्यों फूल। महाराज साधु साधु से बनकर के मेरे बड़ा संत प्रसन्नचित्त हो जाता है। एक दूसरे को महाराज मिल करके एक दूसरे की कमियां समझ करके और जो है महाराज दूर करने की चेष्टा की जाती। विभीषण ने जब कहा कि महाराज मैं प्रकार से सब प्रकार से साधन से हीन हूँ, एक तो तामसी पवित्र है, साधना है नहीं, भगवान के चरणों में मेरी प्रेम भी नहीं है, फिर जो है महाराज क्या ऐसे अधम को भगवान कभी जो है याद करेंगे? क्या मैं भी भगवान का बन सकूंगा? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति ने पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, अबिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी को भगवान के प्यारे भगत हनुमान जी बताते हैं कि भैया भगवान श्री राम जाति पाति कुल खानदान मान बढ़ाई आज जो है भूल करके भी यह नहीं याद करते। वो तो केवल निश्चल हृदय की प्रीत देखते हैं, शुद्ध प्रीत चाहते हैं, और इस प्रीत पर वे भक्त के हाथों बिक जाते हैं, उनके पीछे पीछे डोलते हैं। आप देखिए ना, भला अगर जो है जात देखते तो मेरी जात क्या है? बानर, शरीर मेरा पशु का है, और कहने लगे महाराज मैं बताओ मैं कौन सा कुलीन? कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, और तेहि दीन ताहीन मिलई आहारा। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नहा विभीषण ने अपनी दीनता की बात कहा तो हनुमान जी ने बताया कि मैं कितना दिन हूँ, आप सोचो, मैं कौन सा कुलीन हूँ? मेरा शरीर जो है बानर का है, चंचल रहने वाले, सब प्रकार से हीन हूँ। महाराज मेरा तो जो सवेरे सवेरे कोई नाम ले दे तो उस दिन उसको भोजन तक नहीं मिलता है। इस प्रकार के मुझ जैसे अधम पर भी भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने कृपा किया, उन्होंने मुझे स्वजन और सेवक बना लिया। फिर आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझ रहे हैं, निश्चय आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझ रहे हैं, इसलिए निश्चय ही आप पर उनकी अद्भुत कृपा है। आप बड़े भाग्यवान हैं। इन असुरपुरी के अंदर रह करके आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी की ही कृपा का फल है। मैं यहाँ जो है भटक रहा था। विभीषण, आप आश्चर्य करोगे कि हमारे भगवान की जो रीति यही है, उनका जो है नियम यही है। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, और करहि सदा से वक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, और कपि चंचल सब ही विधिहीना। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज असली मंत्र विभीषण को हनुमान जी ने यही दिया कि सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। सदा ही सेवक पर जो है प्रीत रखते हैं। ये मंत्र हनुमान जी ने विभीषण जी को दिया। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं
और उनकी शरण में जाने से मुझ जैसे अधम को भी जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको हनुमान जी का दिया हुआ मंत्र का जो है स्मरण था। विभीषण ने रावण को अत्यंत आदरपूर्वक अनेकों बार समझाने का प्रयत्न किया, किंतु जब रावण नहीं माना तो रावण ने विभीषण को धिक्कारते हुए लात मार करके बाहर निकाल दिया, त्याग दिया। तो विभीषण ने भक्तवत्सल भगवान राम की शरण में जाने का निश्चय किया। उनको हनुमान जी का दिया हुआ मंत्र का स्मरण हुआ कि भक्तवत्सल भगवान शरणागतों को शरण देते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। हनुमान जी की बात को उन्होंने ध्यान में रखा और बस विभीषण अपने मंत्रियों सहित राघवेंद्र के चरणों में जाने के लिए तत्पर हो गए और महाराज चल पड़े। और चलते हुए महाराज उन्होंने देखा कि आज मैं भगवान के शरणों में जा रहा हूँ। अस कहि जाना विभीषण जबहि आयुहीन, भय सुर तबहि मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज विभीषण जी अब भगवान राम की शरण में आते हैं तो राम सबसे पूछते हैं कि शत्रुराज का सचिव और रावण का भाई विभीषण को महाराज स्वपक्ष में लेना या नहीं। महाराज सबसे पहले सुग्रीव ने जो है उनसे कहा कि महाराज आवा मिलन दशानन भाई। वास्तव में थोड़ी सी चूक विभीषण से भी हुई। जब उनसे परिचय पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं रावण का भाई हूँ, आवा मिलन दशानन भाई। विभीषण ने बताया कि मैं दशानन का भैया हूँ, मैं भगवान की शरण में आना चाहता हूँ। तो महाराज जो है इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम विभीषण सुग्रीव से जानना चाहे तो सुग्रीव ने कहा महाराज दशानन का भाई है, यानी दुश्मन के भाई को शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। महाराज बहुत सारे लोगों ने विरोध में मत व्यक्त किया। सबने कहा महाराज दुश्मन के भाई को तो आप दुश्मन ही समझिए, क्योंकि वो दुश्मन का भाई। सबसे पहले सुशील जो महाराज सुग्रीव जी जैसे प्रभावी और वीर ने अपनी राय दिया। उन्होंने कहा महाराज जब विभीषण ने आया तो सुग्रीव गए महाराज से बोले भगवान श्री राम से कि आवा मिलन दशानन भाई। महाराज दशानन का भाई मिलने के लिए आया हुआ। तो भगवान ने कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, इसमें पूछने की क्या बात, आने दो। उसने कहा महाराज आपको पता नहीं वो रावण का भाई है और जो जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। यानी जो है प्रभावी वीर है और अपनी राय दिया कि उनका स्वीकार करना यानी खतरा मोल लेना है। वह कदाचित अच्छा भी होगा, हम उसे बुरा नहीं कह सकते, परंतु इस युद्ध में समय उसका स्वीकार करने का खतरा है। सभी का यह मत था। सब जानते थे कि भाई आया हो दुश्मन का भाई है और हमारी कमजोरी को पकड़ करके और जो है हमारा जो नुकसान करेगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने अंत में हनुमान जी से उनका मत पूछा कि भाई हनुमान जी ये बताओ कि तुमने विभीषण को जो है निमंत्रण दिया है, क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी के निमंत्रण पर आए हुए और हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि गए शरण पर राखिए सब अपराध विसार। विभीषण को कह दिया शरण में जाने पर भगवान करें सदा सेवक पर प्रीति। तो हनुमान जी ने जब बताया हुआ था तो महाराज उस बात को हनुमान जी ने बताया कि महाराज सबसे पहले तो सुग्रीव जैसे मना कर दिए। लेकिन हनुमान जी से जब उन्होंने पूछा, जिसे राम का दूसरा जो है प्राण माना जाता है, उस हनुमान से राम पूछते हैं कि विभीषण को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। तो हनुमान जी ने तुरंत जवाब दिया विभीषण को स्वीकार करना चाहिए प्रभु। सभी विरोध में होते हुए भी प्रभु रामचंद्र जी ने विभीषण को स्वीकार किया। सुग्रीव और विभीषण पर चाहे जितना अच्छा वर्णन करे, परंतु लोगों की उनके लिए जो महाराज भ्रांत धारणा हो गई है वह उनके चरित्र पर आवरण डाल देती। उनकी सेवा बुद्धि और कर्तव्य परायणता से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उन्हें राज प्रदान किया, परंतु लोगों ने उन पर आक्षेप किया कि ये राजलोभ के कारण ही राम के आसपास रहते थे, ये लंका का राज चाहते थे। राज तो दोनों को राम ने प्रसन्न होकर के दिया था। इस प्रकार सुग्रीव और विभीषण को
अपनी स्वच्छता सिद्ध करने के लिए अग्नि शुद्धि जैसे प्रयत्न करने पड़े थे। विभीषण राम का एक निष्ठ अनुचर था, इसलिए तो अधिक से अधिक निंदा स्तुति का विषय बना है। भावुक जन उसकी स्तुति करते हैं, जबकि दूसरे लोग विभीषण की निंदा करते हैं। उस पर यह आक्षेप लगाते हैं कि वह आत्मघात की, राष्ट्रघात की, कितघ्नी और विश्वासघाती था। जब विद्वान उसका ऐसा वर्णन करते हैं तो समाज पर उसका प्रभाव होता है। उसके ऊपर अनेक आक्षेप किए गए हैं। उनमें मुख्य यह है कि जब लंका पर राम ने चढ़ाई की, ऐसे राष्ट्रीय आपत्ति के समय मतभेद दूर करने की अपेक्षा महाराज विभीषण जो है प्रतिपक्ष में जाकर के मिल गया, अतः स्वार्थी था। उसका यह अत्यधिक अतिशय क्षुद्र हृदय था। इस प्रकार के राष्ट्रघात के विचारों को स्थान न देते हुए राष्ट्रीय आपत्ति के समय राष्ट्र रक्षण के लिए उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए था। कुंभकर्ण को भी सीता हरण मान्य नहीं था, तभी तो उसने रावण की भर्त्सना किया। फिर भी लड़ाई के समय वह लंका की रक्षा के लिए रावण के साथ खड़ा रहा और नष्ट हो गया। इसलिए विभीषण जो है महाराज, ये स्वजनद्रोही, राष्ट्रद्रोही, जातिद्रोही, कुलद्रोही, रावण ने केवल सीता का ही हरण नहीं किया, अपितु महाराज उसने अनगिनत दुष्कृत किए थे। बहुत सी विवाहित स्त्रियों का हरण किया था। उस समय चुपचाप बैठने वाला विभीषण महाराज आज जो है भगवान की शरण में जाकर के सीता हरण के बाद ही जो है क्यों रावण को छोड़ करके चला, यह उसकी दुष्टता और कृतज्ञता सिद्ध करने का समर्थ दलील है कि रावण बड़ा दुष्ट था। विभीषण ने कई बार उसको समझाया था। विभीषण के चरित्र में एक विशिष्टता है कि किसी भी व्यक्ति के विषय में मत ऊपर से जो अध्ययन करके नहीं, वरन गहराई में उतर के बनाना चाहिए। जिस प्रकार निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए, उस प्रकार से देखना जरूरी है। इसलिए बता रहे हैं कि महाराज रामानुज दृष्टिकोण उनकी विशिष्ट है। रामानुज राम ने भरत से कहा था कि दशरथ के बारे में यदि पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो उनकी आलोचना मत करो। लक्ष्मण जी को राम ने समझाया था कि देखो, दशरथ के विषय में तुम पूरा नहीं जानते हो भैया, तुम उनकी भर्त्सना मत करो। उन्होंने तेरे नाना को वचन दिया था कि गद्दी जो है भरत को मिलेगी। इसलिए विभीषण का चरित्र विशिष्ट दृष्टिकोण से, विशुद्ध बुद्धि से, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना अर्थात निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए। विभीषण को प्रपन्न भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता। विभीषण धर्मात्मा नित्यम धर्म व्यवस्थित। वाल्मीकि जी ने भी उनका वर्णन उत्तरकांड में करते हैं कि प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करना ही शरणागति है। जब प्रपन्न प्रभु को अपना सर्वस्व मानते हैं और अपना मान सम्मान, मन, वचन, कर्म सब समर्पित कर देते हैं, जैसे एक कुलीन स्त्री अपने पति के सिवाय अन्य पुरुष से कोई अपेक्षा नहीं करती है, वरन उसे अपना सर्वस्व दान कर देती है, उसी की सेवा में रहती है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा रूपी कन्या का जो भगवान रूपी पति को समर्पित हो जाना, उनकी सेवा करके जीवन यापन करना सच्चे शरणागत का लक्षण है। इस प्रकार से सर्वस्व शरण के चरणों में अर्पित करके दुर्लभ कैंकर करने की आज्ञा मांगना और उस पर दृढ़ होना, ये प्रपन्न का कार्य है। महाराज आज का जो है लोग आक्षेप यह है कि सीता हरण रावण ने किया था, यह पहला हरण नहीं था। इसके पूर्व भी उसने बहुत सारी स्त्रियों का हरण किया था। तो विभीषण पहले यह सब क्यों क्या सहन करता रहा? वास्तव में विभीषण उत्कृष्ट जाज्वल नैतिक निष्ठा मानने वाला चरित्र संपन्न तेजस्वी व्यक्ति था। रावण प्रदेश में भी कुलीन स्त्रियों को उठा करके लाता था। उस समय विभीषण ने दुख और चिंता, भय, शोक इत्यादि से ग्रस्त होकर के रावण को बड़ा समझाने की चेष्टा करता था। और जो महाराज जिनके मुंह सूख गए थे, ऐसी स्त्रियों को रावण के साथ देखते ही स्पष्ट भाषा में उसी स्थान पर बार बार विभीषण कहता था, यही सस्तम समाचार है, ऐसो कुल नाश नहीं। विभीषण कहता था कि भैया ऐसे तुम कुल का नाश कर दोगे। कोई भी लड़ाई हो उसकी शुरुआत में महाराज जो है विचार किया जाता है। चाहे जो कौटुंबिक लड़ाई में भी कितनी मीटिंग होती रहती है, अंतिम विचार विमर्श में समय कुंभकर्ण विभीषण बोलते हैं। हृदय टूटता था। उसने भी रावण को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उन्मत्त मंत्रियों और इंद्रजीत जैसे गर्वित लोगों के सामने महाराज किसी की चली नहीं।
इस प्रकार लंका के हित के लिए उसने अनेक प्रयत्न किए, मान अपमान का विचार नहीं किया। फिर भी जब उसका कुछ बस नहीं चला तो लंका निवासियों के कल्याण के लिए वह राम से मिलने गया कि ताकि हमारे लंका के लोग बच जाए, लंका बच जाए। वह जानता था कि राम जो है राज के लोभी नहीं, उन्हें तो सीता ही चाहिए। उन्होंने बाली को मार करके राज सुग्रीव को दे दिया अपने हाथों से, और इस प्रकार अपनी चरित्र शुद्धता सिद्ध करके जगत को दिखा दिया कि राम राज्य के लोभी नहीं, वो तो समर्पित। इसलिए राम से मिलकर के राक्षस राष्ट्र का कल्याण होना संभव है, ऐसा पूर्ण विचार करने के पश्चात ही विभीषण राम के पक्ष में जाकर के सम्मिलित हो गए। युद्ध अगर दो राष्ट्रों के बीच होता है तो जाति द्रोह राष्ट्रद्रोह कहलाता है, परंतु यह तो मानवता और उपासकता के बीच में युद्ध था। तभी तो मानवता से परिपूर्ण विभीषण राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए राम के पक्ष में गया। एक मानव से मानवता का पक्ष लेकर के युद्ध किया तो उसमें राष्ट्रद्रोह कहाँ से आया? लंका वासियों का कल्याण और राजगद्दी की प्रतिष्ठा कायम रखने वाले मानवतावादी कुल अभिमानी विभीषण के पास इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। उसे स्वजनद्रोही राष्ट्रद्रोही कैसे कहा जा सकता है? इसलिए उसके ऊपर किए गए आक्षेपों पर पूर्ण विचार करने के बाद ही उसके लिए समालोचकों को मत निर्धारित करना चाहिए। विभीषण महाराज वास्तव में राष्ट्र रक्षक था और उसने जो है भगवान से मिल करके राष्ट्र की सेवा किया और राष्ट्र को बचाने का प्रयास किया। राक्षसों के वध करने से जो है भगवान को बचाया लोगों को। महाराज ये जो है शासन संस्था किस लिए निर्माण की गई है, इस संबंध में महाराज तत्ववेत्ता से लेकर के सभी लोग जो है उत्तर देंगे कि अन्याय के परिमार्जन के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए ही, मानवता निर्माण करने के लिए राज सत्ता की आवश्यकता होती है। रावण ने इन तीनों सूत्रों को तोड़ करके राजनिष्ठा को समाप्त कर दिया था। वहां राजद्रोह की बात विभीषण के लिए कहां से आएगी? रामायण में विभीषण का वर्णन एक मानवतावादी भव्य महापुरुष के रूप में किया गया है, और जो महाराज अवरित खून का पानी बन जाए ऐसा जो परिश्रम करके उसने रावण को समझाने का प्रयत्न किया। अतः उसे राजलोभी अथवा स्वार्थी नहीं करना चाहिए। किसी भी काल और किसी भी देश की राजसत्ता के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के विभीषण का चरित्र अगर देखा जाए तो पता चलेगा असली सोना तो विभीषण है। जिसको राम अपना समझे वो शुद्ध सोना ही होगा। राम ने कह दिया कि ये विभीषण मेरा है तो विभीषण की दिव्यता आ गई। यदि हमें विभीषण की तरह अपने जीवन को प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम में निमग्न करना है तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित नियमों पर चल करके उन्हें प्राप्त करने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। शरणागति के इन अंगों को आत्मसात करके महाराज जो है जीवन सफल बनाना चाहिए। हनुमान जी ने जो विभीषण को मंत्र दिया उस मंत्र को साधने का प्रयास भी करना चाहिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवहु सो दशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज के दिन इतना ही। कल आप 18वीं अर्धावली का जो है भावार्थ श्रवण करेंगे हनुमान चालीसा से। आज जो है बस इतना ही। 2 बार भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।